कोटपुतली में पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फिरोख्त के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इसी के तहत पुलिस ने एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। आरोपी सचिन दायमा गिरोह बनाकर हथियारों की खरीद फिरोख्त जैसे अपराध में लिप्त था। पुलिस और स्पेशल टीम की कार्रवाई पुलिस के लिए सफलता मानी जा रही है। कोटपुतली से हमारे संवाददाता हिमांशु सेन ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा ये देखिए। कोटपुतली में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। इसी कैंपेन के तहत कोटपुतली पुलिस और जिला स्पेशल टीम यानी कि डीएसटी ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 20,000 के इनामी अपराधी को हथियार के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। 10 जून को हमने एक गैंग पकड़ा था जिसमें 5 अभियुक्त थे और उनके पास से हमने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 1-2 इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स जो मारपीट में प्रयुक्त होते हैं और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। उन अभियुक्तगण से हमने गहनता से पूछताछ की और अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आए कि इसका जो सप्लायर है, पिस्टल वगैरह का जो सप्लायर है, वो कोई सचिन नाम का लड़का है, चाणक्य गांव का है, सरोंडी इलाके का। और उसके लिए फिर हमने टीमों का गठन किया, हमारी डीएसटी टीम को एक्टिवेट किया। तो टीम ने कल शाम को सचिन को धर दबोचा। पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद किया है, आइए जानते हैं। आरोपी के कब्जे से 6 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली मैगजीन, हथियार सप्लाई में इस्तेमाल बाइक जब्त की है। आरोपी ने सचिन दायमा से खरीदे हथियार। एसपी सतवीर सिंह के निर्देश पर अवैध हथियार रखने और उनकी खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी और डीएसपी के सुपरविजन में एसएचओ राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोटपुतली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त टीम गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोटपुतली बहरोड के रहने वाले सचिन दायमा के रूप में हुई है। आरोपी पर पहले ही 20,000 का इनाम घोषित था। 10 जून 2026 को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हुई थी। कार से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के कब्जे से देशी पिस्टल, देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस और दूसरे हथियार बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपियों ने अवैध हथियार सचिन दायमा से खरीदना बताया था। इसके बाद पुलिस ने सचिन की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया और फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। सूचनाएं जुटाकर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और उसका पीछा करते हुए कोटपुतली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। कल्याणपुरा पुलिया से भालोजी गांव जाने वाले मार्ग पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान आरोपी सचिन दायमा को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 6 देशी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 5 खाली मैगजीन बरामद हुई है। साथ ही अवैध हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल नंबर भी जब्त कर ली गयी। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक आपराधिक गिरोह चला रहा था। ये गिरोह अवैध हथियारों की खरीद, बिक्री और सप्लाई का काम करता था। मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए आरोपी के खिलाफ कोटपुतली थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी कार्रवाई में कोटपुतली थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम, एजीटीएफ और साइबर सेल के अधिकारियों और जवानों की कोशिश से इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया। स्पेशल टीम के कांस्टेबल धर्मेंद्र और विक्रम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है, जिनकी सूचना और सतर्कता के आधार पर इनामी अपराधी तक पहुंचना संभव हो पाया। कोटपुतली बहरोड पुलिस द्वारा लगातार अवैध हथियारों पर विशेष कार्रवाइयां की जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में 2 दिन पहले कोटपुतली पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सप्लायर से जो अवैध हथियार है वो खरीदे हैं। अवैध सप्लायर का नाम सामने आने के बाद कोटपुतली पुलिस और डीएसटी टीम सक्रिय हुई और लगातार आसपास इलाकों में दबिश दी गई। लोकेशन के आधार पर आरोपी को नाकाबंदी करके कल्याणपुरा से जाने वाले सड़क मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 6 पिस्टल और 6 मैगजीन समेत 10 कारतूस मिले हैं। अभी फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये कहां सप्लाई करता था, कहां से जो बंदूकें हैं और अन्य अवैध सामान है ये लेकर आता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें डीएसटी टीम और कोटपुतली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसके अंदर डीएसटी के कांस्टेबल विक्रम और अन्य जो कांस्टेबल हैं उनकी विशेष कार्रवाई
देखने को मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। अजमेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जन्मदिन का मौका था और 3 दोस्त स्कूटी पर सवार होकर जश्न मनाने निकले। पूरे दिन मौज मस्ती की और बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन खुशी के इस मौके पर जब तीनों स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक ने तो वहीं दम तोड़ दिया है। वहीं 2 दोस्तों ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। किसी अनहोनी को लोग नहीं काट सकते। जन्मदिन की शाम, जिंदगी का आखिरी सफर, बर्थडे का जश्न बन गया मातम। सड़क पर नाचती मौत ने छीनी 3 जिंदगी। अजमेर जिले के बांदरवाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसने खुशियों से भरे एक दिन को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा निवासी सम्राट नायक, किटाप निवासी शिवानी तिवारी और अर्चना जांगड़ दिन भर जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि शिवानी का जन्मदिन होने की वजह से तीनों ने साथ मिलकर खुशियां मनाई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। बांदरवाड़ा के निकट खेड़ी पंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीछे से तेज रफ्तार आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर दूर तक उछलकर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में शिवानी के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सम्राट और अर्चना को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से बांदरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही हादसे में 3 युवाओं की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। जिन परिवारों में कुछ घंटे पहले जन्मदिन की खुशियों की चर्चा थी, वहां पर अचानक मातम पसर गया। पुलिस के अनुसार टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शवों को बिना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। इस हादसे ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वाले खतरों को सामने ला दिया है। क्षेत्र में घटना को लेकर शोक की लहर है और लोग मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अजमेर से संवाददाता पवन कुमार अटारिया की रिपोर्ट। जोधपुर में एक युवक को ब्रोकर के जरिए शादी करना महंगा पड़ गया। शादी के लिए उसने बिचौलिए को 1.5 लाख रुपए दे दिए थे और जिस लड़की से उसकी शादी वही दुल्हन 1 महीने बाद पैसे और गहने लेकर फरार हो गए। जी आपने सही सुना है। इस कहानी में रोचक बात यह हो जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ किसी गाड़ी में नहीं गई, लग्जरी बाइक पे नहीं गई, बल्कि साइकिल पर सवार हो गई। जोधपुर से हमारी रिपोर्ट आई आपकी। साइकिल पर फरार लुटेरी दुल्हन, शादी के बाद दिया पति को धोखा, पैसे गहने लेकर हुई गायब, प्रेमी के साथ साइकिल पर बैठकर हुई फरार। जोधपुर जिले में कथित तौर पर दलाल के जरिए करवाई गई शादी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी पत्नी घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। मामला और भी हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि महिला किसी लग्जरी वाहन से नहीं बल्कि प्रेमी के साथ साइकिल पर सवार होकर फरार हुई है और ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पायला गांव के रहने वाले पीड़ित अमरा राम ने बताया कि वो शहर में मजदूरी करता है। उसने बताया कि उसकी शादी करीब 5 महीने पहले झारखंड की रहने वाली एक युवती से दलाल के माध्यम से करवाई गई थी। मामला ये हुआ था कि सुबह चाय पिलाई, मेरे को चाय पिला के मैं तो ऑफिस में चला गया और फिर बाद में वो पीछे से निकल गई। झारखंड की है। क्या नाम है? कुंदन। कितने महीने पहले शादी हुई थी आपकी? 4 महीने पहले शादी हुई थी। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह वो चाय पिला के पीछे से निकल गई, साइकिल के माथे बैठ गई। कैसे पता चला वो साइकिल पे गई? वो कैमरे से देखा। कुछ पता चला साइकिल वाला कौन था, क्या है? नहीं पता चला, कैमरा लगा। अब आपने क्या किया? अभी मैंने बना के लगाया हूँ।
अमराराम का आरोप है कि इस शादी के लिए उसने करीब 1.5 लाख रुपए दलाल को दिए थे। शादी के बाद पत्नी सामान्य तरीके से रह रही थी। 13 जून को सुबह 5:20 पर बिना बताए वो घर से चली गई। परिवार ने खोजबीन शुरू की। घर से गहने और पैसे गायब मिले। 22,000 नकद और चांदी के जेवरात गायब मिले। पीड़ित ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक युवक घर के पास इंतजार करता दिखाई दिया। महिला युवक के साथ साइकिल पर बैठकर फरार हो गई। इस घटनाक्रम ने आसपास के लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में वाहन या अन्य साधनों का इस्तेमाल देखा गया है, लेकिन ये लुटेरी दुल्हन साइकिल पर बैठकर फरार हुई है। अभी थाने पर एक परिवार आया है जिसमें एक विवाहित था, एक साइकिल लेके लड़का आया और वो साइकिल के पीछे बैठकर घर से चली गई है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। पीड़ित ने इस पूरे मामले को सुनियोजित ठगी बताते हुए संबंधित थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उसने अपने साथ रहने वाले एक नेपाल के रहने वाले व्यक्ति पर संदेह जताया है और दावा किया है कि घटना से पहले रात में एक अज्ञात व्यक्ति उससे मिलने आया था। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है। मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष की रिपोर्ट। देखिए, जोधपुर में एक युवक सोशल मीडिया के जरिए ठगी का शिकार हो गया। अपनी जिंदगी के दुखों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन इसी बीच वो एक फर्जी ज्योतिष की बातों में आकर अपने पैसे गवा बैठा। ऑनलाइन के इस तेजी से बदल रही दुनिया में कौन सही है और कौन गलत, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसे में ऑनलाइन फर्जी बाबाओं पर भरोसा करने से पहले एक बार अपने स्तर पर वेरिफिकेशन बड़ा जरूरी है। जोधपुर से हमने जो है आपके लिए एक रिपोर्ट बनाई है। अरुण हर्ष जी ने एक रिपोर्ट बनाया है, जरा आपको दिखाते हैं। जोधपुर से एक ठगी की वारदात की खबर सामने आई है, जहां एक युवक सोशल मीडिया के जरिए एक फर्जी ज्योतिष के संपर्क में आया और फिर देखते ही देखते उसने करीब 44,000 रुपए गवा दिए। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने कोर्ट के जरिए महामंदिर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि वो सीएनसी डिजाइन की पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी करता है। उसने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पर माँ ज्योतिष 2026 की इंस्टा आईडी की एक रील देखी थी। ज्योतिष के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। रील में ही मोबाइल नंबर उपलब्ध थे। उसने ज्योतिष से 29 मार्च 2026 को संपर्क किया। ज्योतिष ने उसे अपने कार्यालय पावटा सी रोड पर बुलाया। इसके बाद वहां पर उसने ज्योतिष को अपनी समस्या बताई। ज्योतिषी ने उसे कहा कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हवन करने के 16,000 रुपए लगेंगे। इसके बाद उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। युवक ने 15,000 पंडित जी के बताए हुए खाते में ट्रांसफर कर दिए। दूसरे दिन पंडित जी का फोन उसके पास आया और बताया कि उसके परिवार वालों पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, जिसके लिए अलग से पूजा उज्जैन में करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 28,700 रुपए आएगा और ये पूजा जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके परिवार के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके बाद पीड़ित पंडित जी की बातों से डर गया और विश्वास कर उसने 28,700 रुपए उन्हें दे दिए। इस दरमियान अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश में पूजा के नाम पर 80,000 रुपए मांगे, लेकिन पीड़ित युवक को जब अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो उसने अपने सारे पैसे वापस मांगे, लेकिन ज्योतिष ने पैसे देने से मना कर दिया, जिस पर पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल महामंदिर थाना पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ये शक्तिनगर निवासी जयप्रकाश ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि वो बेरोजगार व्यक्ति है और एक ज्योतिष कार्यालय में गया। वहाँ पर इसका एक व्यक्ति से संपर्क हुआ और उसने उसके उज्जवल भविष्य का झांसा दे करके फ़ोन पे के रूप में करीब 28,000 रुपये ले लिए। उसके बाद में फिर उसने मध्य प्रदेश में कोई पूजा करवाने के बहाने पर 5 तोला सोने का पेडल बनवा दिया और इस तरीके से उसको भय दिखा करके ठगी करके ये घटना की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ज्योतिष पूर्व में कई ठगी कर चुका है। पिछले दिनों जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाने में 15 लाख की ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। खेड़ापा पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई थी कि आरोपी सूरत में करीब 2.5 करोड़ की ठगी कर चुका है। इसके अलावा अहमदाबाद में 93 लाख की ठगी एक युवती के साथ की, जिसके बाद युवती ने आत्महत्या भी कर ली थी। फिलहाल जोधपुर ग्रामीण पुलिस इस पाखंडी और ढोंगी ज्योतिष की संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है। खेड़ापा थाना अधिकारी से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि आरोपी की काफी प्रॉपर्टी है जो उसने अपनी बहन के नाम करवा रखी है। इसके अलावा उसके पास कई महंगी गाड़ियां भी हैं,
यहाँ तक कि आरोपी ज्योतिष के 4 अलग-अलग आधार कार्ड बने हुए हैं, जिसमें अलग-अलग नाम दर्ज किए गए हैं। वहीं महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि कोर्ट के जरिए एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एक युवक के साथ ज्योतिष के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आकर लोग न फंसें। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले 21 वर्षीय एक युवक को जो इंस्टाग्राम के माध्यम से बाबा के चक्कर में आया और बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी जो है पूजा अर्चना करवाने के बाद में उसके ग्रह की दशा जो है सुधर जाएगी, वही उसके घर में जो अशांति चल रही है उसके वातावरण भी सही हो जाएगा। इस तरह से झूठा झांसा देकर झांसे में लेने का मामला दर्ज हुआ है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बेलगाम ज्योतिष और बाबा जो है आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, ऐसे में पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सत्ता में नागौद सियासत, अब उस रियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसने समूचे राजस्थान की जो इज्जत है और राजघराने की जो इज्जत है उस पर धब्बा लगाने का काम किया। नागौद रियासत की गढ़ी के भीतर पत्नी पति और वो के बीच ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। गढ़ी पर कब्जे और अरबों की संपत्ति के विवाद में चली गोलियां और लहूलुहान हो गई राजघराने की बहू। लेकिन क्या इस विवाद का सिर्फ इतना सा सच है या कहानी कुछ और भी है? देखिए। मध्य प्रदेश का सतना जिला इलाका नागौद, उस नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी। ऐसा इलाका, एक ऐसा राज परिवार जिसका विंध्य क्षेत्र में बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है। 6 बार के विधायक और पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह का परिवार। लेकिन इसी रसूखदार परिवार की दहलीज के भीतर जब पति पत्नी और वो का खूनी खेल शुरू हुआ तो आवाज गूंजी धाएं धाएं। गोली चली और लहूलुहान होकर गिर पड़ी इस राजघराने की बहू, नाम योगिता सिंह। वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि योगिता सिंह को गोली उनके पति ने नहीं मारी, बल्कि गोली मारने वाली थी वो। जी हाँ, वो यानी सुनीता सिंह, जो इस पति पत्नी के संसार के बीच वो वाला किरदार बनकर आई थी। इस हाई प्रोफाइल गोलीकांड की पूरी कहानी, स्क्रिप्ट आपको समझाएं उससे ठीक पहले हम आपको गोलीकांड के ठीक पहले का वो सनसनीखेज वीडियो दिखाते हैं जिसने इस पूरे मामले को नया एंगल दे दिया है। यहाँ चीख पुकार है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है और इन तस्वीरों के बीच जो शख्स आपको लहूलुहान हालत में दिख रहा है, फटे कपड़ों में दिख रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो है इस राज परिवार के वारिस रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा, नागौद विधायक नागेंद्र सिंह के सगे भतीजे। यहाँ रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पिटाई हो रही है, उन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये देखिए, इन्हें एक शख्स ने बेरहमी से जकड़ रखा है। बाबा राजा के सर से खून बह रहा है, घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है, कांच टूटे और ठीक सामने एक महिला खड़ी नजर आ रही है। ये महिला कोई और नहीं, रिश्तों के त्रिकोण की पत्नी यानी योगिता सिंह, जो साल 2000 में उदयपुर के राजघराने से ब्याह कर इस गढ़ी में आई थी। अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई और बेटे के हाथों अपने पति की ये दुर्दशा देख रही है। वीडियो में गाली देने वाला शख्स चिल्ला रहा है, अब शब्दों की बौछार कर रहा है और वो बाहर बुला रहा है उसे यानी सुनीता सिंह को। सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो इसे समझने के लिए इस कहानी के तीसरे और सबसे ग्लैमरस लेकिन खतरनाक किरदार से मिलवाते हैं। नाम है सुनीता सिंह, उम्र में थोड़ी यंग, हाथों में .22 की राइफल थामे तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। सुनीता सिंह मूल रूप से उमरी गांव की रहने वाली थी, एक मामूली एनजीओ वर्कर। लेकिन 10 से 12 साल पहले जब वो बाबा राजा के संपर्क में आई तो आरोप है कि बाबा राजा की जिंदगी की अघोषित पत्नी बन बैठी। अरबों की संपत्ति में पहली पत्नी के बीच एक नई वारिस, एक नया दावेदार तैयार होता दिख रहा था। आरोप है कि रसूख ऐसा बढ़ा कि बाबा राजा ने अपनी पत्नी योगिता सिंह को दरकिनार कर दिया।
सुनीता सिंह का गढ़ी पर कब्जा हो गया। अरबों की संपत्ति पर उसकी पहले से ही नजर थी। करोड़ों के पेट्रोल पंप पर भी उसे काबिज कर दिया गया। वही पत्नी योगिता सिंह जब अपने बेटे प्रसुदेव सिंह को लेकर उसके हक के लिए गढ़ी पहुंची, तब शुरू हुआ ये खूनी ड्रामा। गुरुवार का दिन था। वीडियो में साफ है कि योगिता सिंह के भाई और बेटे ने जब गढ़ी में कदम रखा तो पहले बाबा राजा की बेरहमी से पिटाई की। अपने बिजनेस पार्टनर और वो के किरदार यानी सुनीता को बचाने के लिए बाबा राजा चीखे। आरोप है कि बाबा राजा के उकसाने पर सुनीता सिंह अंदर से .22 की राइफल लेकर निकली और फिर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। उसी दौरान सुनीता की चलाई गई गोलियों में से एक गोली योगिता सिंह के पेट में जा धंसी। वो वहीं गिर पड़ी। गनीमत रही कि एक गोली बंदूक की नली में ही फंस गई, वरना वारदात बड़ी हो सकती थी। कानून का चक्र घूमा, पुलिस हरकत में आई। वो का रसूख काम नहीं आया और उचेहरा पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। एक तरफ परिवार की बहू योगिता सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, वहीं रूपेंद्र सिंह बाबा राजा ने काउंटर एफआईआर का ड्रामा कर मामले को नई दिशा देने का प्रयास किया है। पति पत्नी और वो की दास्तान में रीवा रियासत के सबसे बड़े राजघराने की इज्जत अब दांव पर है। रूपेंद्र सिंह राजा बाबा के ऊपर कई केस हैं। उनकी छवि इलाके में बहुत अच्छी नहीं रही है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, वीडियो खंगाल रही है, लेकिन सवाल वही है, रसूख की इस गढ़ी में इस जानलेवा नफरत का आखिर अंत क्या होगा? सतना से ज्ञान प्रकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।